कादम्बरी हुई जेल से फरार। जी हाँ, जिस चीज का डर प्रार्थना को सबसे ज्यादा था वही चीज हो चुकी है। कादम्बरी बड़ी चालाकी से जेल से फरार हो चुकी है। कादम्बरी ना सिर्फ जेल से फरार होती है, इसके बाद कादम्बरी अपना भेष बदल देती है ताकि कोई भी उसे ना पहचान पाए। लेकिन पुष्पा और चिराग को यह शक हो चुका है कि कादम्बरी जरूर किसी भेष में छुपी हुई है। तो क्या पुष्पा और चिराग कादम्बरी को रंगे हाथ पकड़ने वाले हैं? और दूसरे ही तरफ ऋषभ जो कि लेने वाला है राशि से बदला। जी हाँ, क्योंकि ऋषभ ने राशि को एक जगह पर एक लड़के के साथ देख लिया था और यही सवाल जब ऋषभ ने राशि से पूछा था, राशि ने यहाँ पर झूठ बोला था ऋषभ से। अब इसी चीज का बदला ऋषभ लेने वाला है राशि से। आखिर यहाँ पर ऋषभ क्या करने वाला है और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है राशि से। राशि जो कि उन हिडन कैमरे को ऋषभ के सामने रख देती और कहती है, ऋषभ मैं यह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतना नीचे गिरोगे। इन हिडन कैमरों की मदद से मेरे ऊपर नजर रख रहे थे। इस वक्त तक पुष्पा, मधुमती जी और भंवर लाल जी भी आ चुके थे। ऋषभ कहता है, राशि मेरा यकीन मानो यह कैमरे मैंने नहीं लगाए हैं, लेकिन मम्मी जी को यह बात काफी अच्छे से पता है कि यह कैमरे किसने लगाए हैं, तो क्यों ना हम मम्मी जी से ही पूछ ले। ऋषभ यहाँ पर पुष्पा की बात कर रहा था। राशि कहती है, ऋषभ तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो, मेरी मोम अपने घर में कैमरे क्यों लगाएगी। ऋषभ पुष्पा को कहता है, सासू माँ अब आप ही बता दीजिए कि यह कैमरे किसने लगाए हैं। पुष्पा को ना चाहते हुए भी यह सच बताना पड़ता है। पुष्पा कहती है, राशि यह कैमरे मैंने लगाए थे। जब से राशि तुम्हारे साथ वह नाइट वाला किस्सा बीता है, जब से मेरे को तुम्हारी चिंता रहती है, इस कारण से ही मैंने यह हिडन कैमरे यहाँ पर लगाए थे। अब इस वक्त तक राशि के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। राशि को यकीन हो ही नहीं रहा था कि उसकी माँ ऐसा भी कर सकती है। ऋषभ कहता है, राशि अगर इसकी जगह मैं रहता तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे सजा देती, लेकिन यह काम अब तुम्हारी मोम ने करा है, तो क्या तुम अपनी मोम को सजा दोगी या फिर नहीं। सासू माँ आप तो एक खुद एडवोकेट है, आपको तो यह पता होगा कि किसी के घर में इस तरह कैमरे लगाना, उनके ऊपर नजर रखना इल्लीगल है और यही काम आपने करा है। सासू माँ क्या मैं पुलिस को बुला लूं? पुष्पा इस वक्त तक राशि को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ भी उसने करा है वह उसने राशि की यानी कि उसकी सेफ्टी के लिए ही करा था। राशि पुष्पा की बात समझती, कुछ कहती, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर मधुमती जी आग में घी डालने का काम करती है और कहती है, पुष्पा जी यह बात मैंने आपको पहले भी कही है और अभी भी यह कह रही हूँ, अगर आपको अपनी बेटी की इतनी ही चिंता है, इतनी ही सेफ्टी आपको अपनी बेटी की चाहिए, आप इसी वक्त अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सकती हो। जिस तरह आपने घर में हिडन कैमरा लगाने का जो घिनौना काम करा है, इसकी सजा राशि पुष्पा जी को दोगी या फिर नहीं। पुष्पा जी आपने ही एक बार पुलिस को बुलाने की धमकी दी थी ना, तो क्या अब मैं बुलाऊं पुलिस को? राशि यहाँ पर मधुमती जी से पुष्पा की तरफ से माफी मांगती है और कहती है, आपको इस काम की सजा तो मिलेगी। आपने अभी तक जो कुछ भी मेरे ससुराल में किया है वह काफी है। इसके बाद आप ना तो मेरे ससुराल में कदम रखोगी और ना ही मेरी जिंदगी में। दूर हो जाइए मेरी जिंदगी से, आपको कोई भी जरूरत नहीं है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। राशि का यह फैसला सुनकर पुष्पा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अगले ही पल हम दिलीप को देखते हैं जो कि पुष्पा को याद कर रहा था। दिलीप या रिग्रेट कर रहा था कि क्यों वह पुष्पा को नहीं समझ पाया। इसी वक्त हम देखते हैं चिराग वहाँ पर आ जाता है। चिराग दिलीप को बताता है, डेड ऋषभ ने पैसे लौटा दिए हैं। अब यहाँ पर दिलीप कहता है, चिराग अब ऋषभ ने पैसे लौटा दिए तो यह मैटर यहीं पर सोल्व हो चुका है, तो इस बात को कहीं भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगले ही सीन में हम कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जिसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही थी, किस तरह वह तितली जुगल के साथ अपनी जिंदगी बिताया करती थी, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से सब कुछ छीन गया है। उसकी जिंदगी पूरी ही तरह बदल चुकी है। अब उसे जेल में रहना पड़ रहा है बिना पानी के। अगले ही पल हम दिलीप, चिराग, अश्विन को देखते हैं जो कि पुष्पा का इंतजार कर रहे थे। अभी वहाँ पर पुष्पा आ जाती है। पुष्पा
पुष्पा की इस हालत को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पुष्पा से पूछते हैं कि पुष्पा क्या हुआ। पुष्पा यहाँ पर सारी ही चीजें बताती है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। पुष्पा बताती है कि किस तरह राशि ने यह फैसला ले लिया है कि अब वह उसकी जिंदगी में कदम नहीं रखेगी। राशि ने मुझे उसकी जिंदगी और उससे दूर कर लिया है। चिराग अश्विन पूछते हैं मोम आखिर ऐसा क्या हुआ कि राशि ने यह फैसला लिया। पुष्पा सारी ही चीजें बताती है कि किस तरह उसने जोशीपुरा जी की मदद से ऋषभ के घर में हिडन कैमरे लगा दिए थे और इसी बारे में राशि को पता लग चुका है। कहीं ना कहीं अश्विन और चिराग को पुष्पा की यह चीज गलत लगती है। उसे लगता है पुष्पा ने जो कुछ भी किया था वह गलत था। पुष्पा को इस तरह हिडन कैमरे नहीं लगाने थे। चिराग कहता है माँ तुम्हें पता है ना कि मधुमती जी और ऋषभ किस टाइप के लोग हैं। जो तूने भी किया है वह इल्लीगल है। सोचा है कि अगर यहाँ पर मधुमती जी और ऋषभ पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं तो क्या होगा। पुष्पा कहती है माना मुझे इस तरह कैमरे नहीं लगाने थे, लेकिन मुझे यह बात तो पूरी तरह से कंफर्म है जरूर उस घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। घर में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। अगले पर हम ऋषभ को देखते हैं जो कि राशि के पास खाना लेकर जाता है। राशि जो कि ऋषभ को कहती है आज जो कुछ भी घर में हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी मोम हर बार ऐसा नहीं करती है, लेकिन इस बार मोम ने ऐसा क्यों किया मुझे यही नहीं पता है। कहता है राशि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, गलती तो तुम्हारी मोम की थी और उन्हें तो तुमने सजा दे दी है। राशि मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपना एड का काम ना छोड़ो, या नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी वजह से अपने शूटिंग का काम छोड़ दो। यहाँ पर हम देखते हैं राशि जो कि ऋषभ की बात मान लेती है, जो कि अपना डिसीजन बदल देती है। वह फिर से एड में काम करने के लिए मान जाती है। अगले पल हम जेल का सीन देखते हैं। एक महिला कांस्टेबल जो कि जैसे ही कादम्बरी की सेल के पास आती है तो उसके होश उड़ जाती है। वह देखती है कि कादम्बरी तो वहाँ पर है ही नहीं, बस वहाँ पर काफी सारा ब्लड पड़ा हुआ है। अब यह देखकर वह कांस्टेबल काफी घबरा जाती है। तुरंत प्रार्थना को कॉल करके ये सारी ही चीजें बता देती है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जहाँ एक तरफ कादम्बरी जो कि जेल से फरार हो चुकी है, अब यहाँ पर पुलिस कादम्बरी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन कादम्बरी उन्हें मिलेगी ही नहीं। और चिराग उन्हें कहीं ना कहीं शक होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कादम्बरी भेष बदल कर ही छुपी हुई है, और हम देखेंगे ऐसा ही यहाँ पर होगा कादम्बरी जो कि भेष बदल कर ही छुपी हुई है। अब एक तरफ हम यह कहानी देखने वाले हैं और दूसरे ही तरफ हम देखने वाले हैं ऋषभ की राशि को एक लड़के के साथ देख लेगा। अब सब तुरंत राशि को कॉल करेगा। अब यहाँ पर राशि झूठ कह देगी, वह तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। अब इसी बात का जो बदला है ऋषभ राशि से लेने वाला है। तो आने वाले एपिसोड में दोनों ही कहानी हमें काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाली है। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।